सतना जिले से कुपोषण की एक बेहद दर्दनाक और चिंताजनक तस्वीर सामने आई है, जिसने पूरे मध्य प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। मझगवा ब्लॉक के सुरंगी गांव में 4 महीने के 2 जुड़वा कुपोषित बच्चों की हालत बिगड़ने के बाद एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे बच्चे को गंभीर स्थिति में रीवा रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार दोनों बच्चों का जन्म 21 दिसंबर को मझगवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ था और जन्म से ही वे कमजोर और कुपोषित पाए गए थे। लगभग 15 दिन पहले दोनों की तबीयत बिगड़ने लगी, लेकिन परिजनों ने अशिक्षा और जागरूकता की कमी के चलते उनका इलाज गांव में एक झोला छाप डॉक्टर से करवाया, जिससे स्थिति और गंभीर होती चली गई। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 केजी बोरवेल केसिंग पाइप। मंगलवार की शाम जब दोनों बच्चों की हालत बेहद नाजुक हो गई तो परिजन उन्हें पहले मझगवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां से उन्हें तुरंत जिला अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान बुधवार की शाम एक बच्चे ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे की हालत गंभीर होने पर उसे रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है और प्रशासनिक अमला तुरंत सक्रिय हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को टर्मिनेशन नोटिस जारी किया और वहीं सुपरवाइजर, सीडीपीओ और एएनएम को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके साथ ही झोला छाप डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 2022 में इसी गांव में कुपोषण से एक बच्चे की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। सरकार की तमाम योजनाओं और पोषण आहार कार्यक्रमों के बावजूद जमीनी स्तर पर लापरवाही और निगरानी की कमी साफ नजर आ रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी राजीव सिंह ने बताया कि बच्चों को एनीमिया और गंभीर कमजोरी थी और समय पर सही इलाज न मिलने और झोला छाप डॉक्टर के भरोसे रहने के कारण हालत बिगड़ती चली गई। वहीं मझगवा बीएमओ डॉक्टर रूपेश सोनी ने भी पुष्टि की है कि बच्चों में गंभीर कुपोषण के लक्षण थे, जिससे उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई और एक की मौत हो गई। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है और आगे की कार्रवाई जारी है। मतलब बुखार चढ़ते 10-15 दिन हो गए। पथरा जी कहाँ पड़ता है? पथरा मतलब गोदावरी के पास पड़ता है, मझगांव के निकल। और कहीं दिखाएंगे आप? हाँ, कहाँ दिखाएंगे? जुगुलपुर में से। जुगुलपुर। और कहीं भर्ती किए नहीं आप? नहीं, भर्ती नहीं किए, मतलब उनका ना प्राइवेट दवाई कराए हैं, मतलब सरकारी में नहीं है। इनको बोले रहे हैं कि मतलब इनकी बुखार है तो सिरप दे देते हैं। हम कल शाम को सीएससी मझगांव में करीब 5 बजे सुरंगी गांव के बिमला प्रजापति, उनकी माता का नाम था, 2 बच्चे कल हमारे सीएससी मझगांव आए थे। मझगांव आने में काफ़ी बच्चे दोनों कुपोषण में थे और काफ़ी सीरियस थे, तो हमने उनको अपने सीएससी मझगांव में एडमिट करके जिला अस्पताल सतना उनको अपनी गाड़ी से भिजवा के पीआईसीयू में एडमिट करा दिया था। और आज शाम को एक बच्ची की उसमें डेथ हो गई है, दूसरा बच्चा जिला मेडिकल कॉलेज रीवा रेफर हो गया। हाँ, दोनों बच्चे कुपोषण तो थे, जहाँ पे अभी वो करीब 15 दिन से दिखा रहा था। कलेक्टर साहब के आदेशानुसार हमारी पूरी टीम, अनुभागीय अधिकारी जी मझगवा, एसडीओपी साहब चित्रकूट और बीएमओ की हमारी पूरी टीम, लोकल चित्रकूट की डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे, डॉक्टर दिवाकर सिंह और पूरी टीम के साथ हम अभी यहाँ पे कार्रवाई किए हैं। कार्रवाई करने के बाद दवाइयाँ जब्त की गई हैं और दवाइयाँ जब्त करने के बाद थाने में हम एफआईआर कराने के लिए आए हैं, उसकी एफआईआर करा दी गई है। कलेक्टर साहब का निर्देश मिल चुका है, अब धीरे धीरे करके लगातार सभी के यहाँ कार्रवाइयाँ होंगी। क्या हुई है, क्या क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? बोलें, किस बात को लेकर एफआईआर हुई है आपके खिलाफ? अब मुझे कुछ पता नहीं। तो बिना मतलब थाने आके बैठे? अब गए थे, ले आए तो हम आ गए। नहीं तो आपको जानकारी नहीं एफआईआर हुई है आपके खिलाफ? जानकारी नहीं। क्या शुभ नाम है आपका? प्रेमलाल। पूरा नाम? प्रेमलाल। क्या करते हैं आप? मैं यही प्रैक्टिस काहे की प्रैक्टिस? मेडिकल प्रैक्टिस। हुआ था, 2 बच्चे मिले थे, कुपोषण का मामला सामने आया था, एक की डेथ हुई थी। क्या है पूरा मामला और क्या अभी तक इसमें जांच सामने आई, क्या कार्रवाई की जा रही है? बेसिकली ये सुरंगी का मामला है, चित्रकूट नगर पंचायत क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 13 का इशू है ये।
इसमें एक महिला जिसको मतलब कि 4 बार प्रसव हुआ है और ये जो लास्ट प्रसव हुआ था ये दिसंबर में हुआ था और दिसंबर में जो प्रसव हुआ था तो उसमें ट्विंस क्या आते हैं पैदा हुए, जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। तो जो जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे वो बच्चे क्या आते हैं लो बर्थ वेट था उनका, मतलब जन्म के समय उनका काफ़ी कम वजन था और वो महिला को उसके 1 महीने पहले हेल्थ डिपार्टमेंट ने और मतलब आंगनवाड़ी के से प्रेरित करके उसका एनीमिया था उसको, तो उस एनीमिया की वजह से क्या कहते हैं उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हुआ था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। इसके बाद क्या आते हैं बच्चों का टीकाकरण हुआ। टीकाकरण में इसलिए चूँकि जुड़वा बच्चे थे तो पहला जब टीका लगा तो दोनों को बुखार आ गया, तो माँ ने बोला कि दूसरा जब टीका लगना था तो माँ ने कहा कि इकट्ठा नहीं लगवाएंगे अपन को, तो एक बच्चे को टीका लगा दूसरे को नहीं लग पाया। इस तरीके से फिर वो बच्चों का लगभग 14-15 दिन पहले क्या आते हैं उनकी तबीयत ख़राब हुई। तो तबीयत ख़राब हुई तो इस बीच में भी क्या आते हैं एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने एक बार संपर्क किया उनसे कि आप जाके किसी हेल्थ फैसिलिटी पे जाके आप क्या आते हैं इलाज करा लिए। तो उसने कहा कि नहीं, हमारा इलाज कहीं लोकल किसी क्वैक्स के माध्यम से या जैसे भी हो वो चल रहा है और वो बच्चे में सुधार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर वो परसों जो है क्या आते हैं उस बच्चे को यहाँ पे गांव के लोगों ने प्रेरित करके बेसिकली वो लोगों ने बताया कि वो उसके बाद भी वो आ नहीं रहे थे बच्चे को लेके, लेकिन फिर वो सीएससी मझगांव में आए। मझगांव में सीएससी में उनका इलाज हुआ। लगभग 1-1.5 घंटे इलाज करने के बाद ये वहाँ के लोगों ने जो डॉक्टर्स थे उनका ओपिनियन था कि इसको शिफ्ट किया जाए यहाँ पे। यहाँ शिफ्ट करने के बाद रात में तो बच्चे स्टेबल थे, 9 बजे तक बिल्कुल स्टेबल थे। 9 बजे के बाद क्या आते हैं एक जो बालिका थी उसकी कंडीशन थोड़ी डिटेरिएट हुई और जो घटना है वो आपके सामने है। कितना वजन था सर बर्थ के समय और वर्तमान में कितना वजन था? बच्ची का एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लगभग मान के चलिए कि 3 किलो के लगभग वजन था मोटा मोटी जो है। कुपोषित श्रेणी में आता लोग कम वजन की श्रेणी में निश्चित रूप से आएगा ये। सर इसमें कार्रवाई अभी तक किस पे? देखिए इसमें मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो बच्चे थे ये आंगनवाड़ी में जितने भी बच्चे थे और महिला ये सभी क्या आते हैं आंगनवाड़ी में दर्ज थे और पोषण ट्रैकर में मतलब शुरू से ही सारे बच्चे और महिला दर्ज थी। महिला को जो अभी इस केस की बात की जाए तो उसका टीकाकरण पहले हुआ, 4 एएनसी हुई है महिला की और आंगनवाड़ी पे टीकाकरण हुआ है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात ये थी कि उसको जो गर्भवती धात्री माता को जो THR देना था वो FRS मतलब कि जो फेशियल रिकग्निशन सिस्टम है अपना, उसमें रियल टाइम में हम फ़ोटो खींच के क्या कहते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते तो वो भी दिया गया था। तो इसमें मतलब कोशिश तो किया लोगों ने, लेकिन क्या कहते हैं ये फिर भी एक ये माना जाए कि उस बच्चे को NRC क्या कहते हैं पहुंचाना चाहिए था। हालांकि वो जा नहीं रहा था तो लेकिन फिर भी क्या कहते हैं एक जिम्मेदारी थी, तो इस जिम्मेदारी को क्या कहते हैं फिक्स करते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के खिलाफ इसमें कार्रवाई की गई है। और सुपरवाइज़र को चूँकि बच्चा 14-15 दिन क्या कहते हैं लगभग क्या कहते हैं बीमार था, तो कार्यकर्ता को नेक्स्ट लेवल पे अगर मान लीजिए नहीं सुन रहा है कोई तो हेल्थ डिपार्टमेंट में या महिला बाल विकास में लोगों को बताना चाहिए था। अगर मान लीजिए वो नहीं सुन रहे थे तो ऊपर के जो लोग थे वो जाते, वो मनाते, किसी तरीके से उसको ले आते और उसको बचाने की कोशिश करते। कुल मिलाकर कितने लोगों को नोटिस दिए हैं? 3 लोगों को नोटिस दिया गया है। एक ANM है जो और दूसरा क्या कहते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता को पद से पृथक करने का और ANM और इनका जवाब आएगा, जवाब के आधार पर क्या कहते हैं निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परियोजना अधिकारी की क्या जिम्मेदारी बनती है? परियोजना अधिकारी की जिम्मेदारी तो खैर सभी की है, मतलब कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पिछले चूँकि ये वो समय दूसरा है, इस समय जो है वो बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकते आपको कि पिछले 6 महीने से हम लोग लगातार क्या आते हैं वहाँ पे हेल्थ कैंप चल रहे हैं जो पूरे स्टेट में कहीं नहीं चल रहे हैं। और अभी जब वो कैम्हा वाला घटना हुई थी तो उसके बाद हर PHC और हर CHC पे
हेल्थ चेकअप कैंप्स, मतलब कि जो SCW जो अति कम वजन के बच्चे हैं या जो सैम बच्चे हैं, उनको ले जाकर उनकी स्क्रीनिंग हो रही है, उनका क्या कहते हैं उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, उनका उपचार हो रहा है, वो सारी चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है। डेली कोई ना कोई कहते हैं किसी न किसी स्थान पे कहते हैं हेल्थ और महिला बाल विकास का ज्वाइंट कहते हैं ये कार्रवाई की जा रही है इसमें। सर एक सवाल ये होता है, हाँ। सर रूपेश सोनी जो कि बीएमओ है, बड़े पद पे हैं, उन्होंने स्वीकार किया है कि दोनों जो बच्चे थे अति कुपोषित से और एक की मौत कुपोषण से हुई। उन्होंने खुले मीडिया में हुई। अब वो मैं सुन नहीं पाया, अब उनका सुना नहीं है तो उसके ऊपर मैं कोई कुछ कमेंट इसको लेकर पूरे प्रदेश में तहलका मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की है या कि महिला बाल विकास की है? देखिए जिम्मेदारी दोनों की है, क्योंकि और ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं करी, मतलब जो समय समय पे जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो सब हुई, लेकिन एक तो बच्चे का मतलब कि माँ को लगातार क्या कहते हैं डिलीवरीज हुई, और जो लास्ट डिलीवरी हुई वो कहते हैं ट्विंस हुए और लो बर्थ वेट था उनका। ऐसे में हाँ, इसमें एक सबसे बड़ी बात ये थी कि माँ जो है माँ दूध नहीं पिला सकती थी, तो दूध नहीं पिलाने की वजह से जब बाहर से ऊपरी आहार जब दिया जाता है तो उसके कंटामिनेशन होने की, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो वो भी एक मतलब एक फैक्टर है जिसको अपन कह सकते हैं इसमें। कहीं ना कहीं इसमें मॉनिटरिंग नहीं हुई, लापरवाही हुई है। मॉनिटरिंग अब जितना मैंने बताया उसमें तो मतलब ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल छूटा हुआ था बच्चा, मतलब ऐसा नहीं कि उस बच्चे को टच नहीं किया गया, उसके एविडेंसेस हैं और उसको बच्चों को सेवाएं दी गई, बच्चों की माँ को सेवाएं दी गई। सर मझगमा क्षेत्र में लगातार मौतें हो रही हैं। पिछले 6 महीने में 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, वो भी कुपोषण से ही। तो क्या मतलब महिला बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? नहीं, ध्यान वही मैं बता रहा हूँ कि ध्यान के लिए बहुत सारी स्पेशल स्कीम्स हम लोगों ने वहाँ पे कर रखी हुई हैं, और क्या कहते हैं मतलब कोशिश करने की बहुत पर्याप्त कोशिश की जा रही है इसमें, और अभी हम लोग पूरा ओवरहॉल करेंगे पूरे सिस्टम को। आने वाले समय आप लोग इसका